श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे पल की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का हमेशा परेशान, दुखी, उदास रहता था क्योंकि वो फ्यूचर की यानी भविष्य की जो है टेंशन बहुत लेता था। घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, पढ़ाई की जिम्मेदारी कि आगे क्या करूं, कैसे करूं, ये ऐसा करूंगा तो अच्छा होगा, ये ऐसा करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। वो आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता था। ओवर थिंकिंग की वजह से उसके शरीर में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। एक बार ये सब उसने अपने गुरु को बताई। ये सारी बातें उसने अपने गुरु को बताई कि मैं बहुत ज़्यादा ये सब सोचता हूँ, तो मैं आगे क्या करूँ। तो उसके जो गुरु ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम मुझे कल जो है गांव की पीछे जो एक नदी है, तुम मुझे उसके पास मिलना, तो हम वहीं पर बात करेंगे। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपको कल वहीं मिलूंगा। अगले दिन सुबह जो है वो गांव के नदी के पास पहुंचा। उसने देखा कि अरे गुरुदेव भी पहले ही आ चुके हैं। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और लड़के ने कहा कि गुरुदेव अब आप मुझे बताइए कि मेरा जो टेंशन है मैं कैसे कम करूं। तो गुरुदेव ने कहा अभी नहीं बेटा, अभी हम इस नदी को पार करके दूसरे किनारे पर चलते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। वो लड़के ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। लड़के ने देखा कि उस एक नाव दिखाई दी, तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये नाव भी है तो हम नदी को पार कर सकते हैं अच्छे से और दूसरे किनारे पर चल सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं बेटा, जब ये नदी का पानी पूरा सूख जाएगा, मतलब कि जमीन दिखने लग जाएगी, तब हम नदी के दूसरे किनारे जाएंगे, इस नाव से नहीं। लड़के ने गुरुदेव को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि नदी का पानी सूख जाएगा तब हम दूसरे किनारे पर जाएंगे। तो गुरुदेव जब इस नदी का पानी सूखेगा तब तक हम ही नहीं रहेंगे, तो नदी पार कैसे होगी? तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा मैंने तुम्हें यही चीज़ समझाने के लिए यानी यही चीज़ सिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। हर इंसान यही सोचता है कि मैं अच्छे से सेट हो जाऊंगा, जब मेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएगी तब मैं ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगा, खूब इंजॉय करूँगा, मस्त रहूँगा। तो बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले उसकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे हमेशा कम लगता है, उसे लगता है कि उसे और कमाना चाहिए। तब लड़के को गुरु की बात समझ आ जाती है कि मुझे मेरा टेंशन कैसे कम करना है। दोस्तों ये कहानी जो है वो हमें क्या सिखाती है? वो सिखाती है कि जीवन की जो यात्रा है वो एक सफ़र की तरह है। हमें जीवन बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ ये सब होते हैं। लेकिन जब इन सब परेशानी, समस्याओं को ख़त्म करके हम आगे बढ़ते हैं तब हमें ज़िंदगी का असली मतलब पता होता है। और जब हमारे सुख के दिन आते हैं तब इन पलों को याद करके लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया है। इन पलों को याद करके दुख का नहीं सुख का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को सुख दुख देता है और उसे पार करने की हिम्मत और साहस भी वही देता है। इसलिए जिंदगी को मस्त होकर, खुश होकर जिएं, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।